कि जब 1965 की वॉर हो, 1971 की वॉर हो, हमारी मार ट्राइब ने पहले मोर्चे में बैठ के अपना लहू बहाया और इस मुल्क की खातिर लहू बहाया। आज भी अगर इस मुल्क को जरूरत पड़ी तो पहले ये गर्दन उतरेगी। उसके बाद सर मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा मिस्टर स्पीकर कि मेरे वालिद साहब सरदार गुलाम मोहम्मद खान मेहर, जो कि 1964 में ही वॉज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। उसके बाद 1977 में अगेन ही वॉज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ दिस नेशनल असेंबली। उसके बाद वो सेनेटर भी रहे, फेडरल मिनिस्ट्रीज भी उनके पास रही और भी काफी वेरियस उन्होंने अपने करियर में ऊंचाइयां देखी। पर सर उनको सितारा कायदे आजम से भी नवाजा गया। तो वो एक बड़े अजीम और ही वॉज अ विजनरी लीडर। अगर यहाँ पे जो सीनियर लोग बैठे हैं, आप सरदार गुलाम मोहम्मद खान मेहर की बात करेंगे तो उनको जरूर याद आएगी उनकी जो उनकी खिदमत थी लोगों के लिए। सर मेरे लिए एक बड़ी मिस्टर स्पीकर बहुत खुशकिस्मती की बात है दैट माय फादर बैक इन 77 ही वाज इलेक्टेड, पर वो रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और आज मैं उनका बेटा यहां खड़ा होकर अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। यहां पे जो हुकूमत है उन्होंने और हमने बड़ी जबरदस्त इलेक्शन लड़ी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीत के, खाली ना जीत के 19,000 वोट से जीत के यहां पे कामयाब होके पहुंचे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आपने मुझे अभी मिस्टर स्पीकर सवाल किया कि यू लुक क्वाइट यंग, तो यस आई एम 31, लेकिन मैं थोड़ा अपने कैरियर के बारे में आप लोगों को सबको बताना चाहूंगा, ऐवान में जितने दोस्त मौजूद हैं, कि आई वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध बैक इन 2013। उसके बाद आपको पुशअप्स याद होंगे। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आई बिकेम द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ सिंध इन 2016। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आई बिकेम द एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर, और आज 31 साल की उम्र में आज आई बिकेम द एमएनए। ये अल्लाह ताला के फैसले हैं और मेरे पार्टी, मेरे चेयरमैन के कॉन्फिडेंस का नतीजा है। सर मैं एक चीज कहूंगा, आप मेरे सर पे ये पग देख रहे हैं, यू थिंक दैट आई एम सरदार, आई डू हैव अ नेम जिसके आगे लिखा है सरदार, लेकिन मैं यहां पे सबको बताना चाहूंगा, जब हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए कि कौम का सरदार कौम का खादिम होता है, हम खिदमतगार हैं, हम सरदार नहीं है, हम खिदमतगार हैं इस अवाम के, इन लोगों के हम खिदमतगार हैं। मिस्टर स्पीकर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कुछ बातें, मुझे किसी ने पूछा कि आपकी स्ट्रगल कैसी रही इलेक्शन में, तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैंने एक ख्वाब देखा था कि मैं अवाम की खिदमत कर रहा हूं, आंखें खोली तो खिदमतकार कहलाया। तो ये मेरी जर्नी थी, ये मेरी स्ट्रगल थी इलेक्शन की। उसके साथ साथ अगर आपको देखा जाए तो यहां पे सब मेरे दोस्त भाई मोहतरम इज्जत बाब मेंबर्स कोलीग्स बैठे हैं, आज से मैं भी इनका कोलीग बन गया। तो हमारा रिलीजन इट्स बेस्ड ऑन लव। मैं अपने कुछ व्यूज देना चाहूंगा यहाँ। हमारा मजहब हमें प्यार करना सिखाता है, हमारा मजहब हमें मुत्तहिद रहना सिखाता है, हमारा मजहब हमें नफरतों से निकालता है। तो मैं यहां पे बात होती है रियासत मदीना की, अल्हम्दुलिल्लाह जरूर एक दिन आएगा जब ये मुल्क वैसे होगा जैसे आप चाहते हैं, रियासत मदीना जैसा होगा। लेकिन मिस्टर स्पीकर उसके साथ साथ हमें अपना किरदार भी बुलंद करना है, हमें अपना किरदार बुलंद करना पड़ेगा, हमें रसूल अल्लाह के बताए हुए उस नक्शे कदम पे भी चलना पड़ेगा इस मुल्क को बचाने के लिए। और खास तौर पे एक सियासत जो ये इबादत है, इसको उस इबादत का दर्जा देने के लिए हम सबको इकट्ठे रहना पड़ेगा। और मुझे यकीन है, आई हैव दिस कॉन्फिडेंस इन दिस ऑगस्ट हाउस, इन ऑल द मेंबर्स, और जो भी ऑगस्ट हाउसेज हैं उनमें मुझे कॉन्फिडेंस है कि इंशाअल्लाह ताला कि अगर इन सब ने तय कर लिया कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना है तो जरूर बनेगा। उसके साथ साथ सर मिस्टर स्पीकर, चले क्यों ना अब इंसान को इंसान के खौफ से निकाल के अल्लाह के खौफ में डाला जाए। तो
मैं आखिर में जरूर अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, और ही प्लेड अ डिसाइसिव रोल इस इलेक्शन में, मेरी विक्ट्री में, और ही गेव मी दिस रेयर अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पे आके अपने लोगों को, अपनी आवाम को, अपनी पार्टी को आके यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं। और सर इंशाल्लाह ताला आई विल वर्क डे एंड नाइट, आई वर्क डे एंड नाइट अंडर हिज लीडरशिप, heroic leadership, dynamic leadership of Mr. बिलावल भुट्टो जरदारी। तो सर आखिर में मैं एक अर्ज आपसे जरूर करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे कजन जो थे, जो पहले इस सीट पे थे, अब वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप आज दुआ करवाएं तो अली मोहम्मद खान महर के लिए जरूर दुआ करवाएं, आज नहीं तो कल आप अली मोहम्मद खान के लिए जरूर दुआ मंगवाएं। मैं आपका निहायत ही शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे टाइम दिया है, और हमेशा ऐसे ही आपका शफकत का हाथ हमारे ऊपर रहे। बहुत शुक्रिया जी, खुश रखे। बहुत शुक्रिया।